नमस्कार, मैं अभिषेक श्रीवास्तव और आप देख रहे हैं लोकनाथ। आइए डालते हैं आज की खास खबर पर नजर। ग्वालियर में भूमाफियाओं के हौसले बुलंद हैं। किसान सभा ने आरोप लगाया है कि सत्ताधारी नेताओं और प्रशासन के संरक्षण में भूमाफिया किसानों की निजी और सरकारी जमीनों पर कब्जा कर रहे हैं। गिरवाई नाका और पुरानी छावनी के रायरू गांव में किसानों की कृषि भूमि पर अवैध कब्जे की घटनाएं सामने आई हैं। किसान सभा ने कहा है कि प्रशासन शिकायतों पर कार्रवाई नहीं कर रहा है। यदि भूमाफियाओं को खुली छूट दी गई तो इसके गंभीर परिणाम होंगे। मध्य प्रदेश किसान सभा 30 मार्च को कलेक्टर को ज्ञापन सौंपकर इस मामले में हस्तक्षेप की मांग करेगी। इस पत्रकार वार्ता में कई पीड़ित किसान भी मौजूद थे। देखिए, आज की ये पत्रकार वार्ता हम लोगों ने इसलिए रखी है कि शहर भर में, जिले भर में ये भूमाफिया जिस तरीके से बेखौफ हो गए हैं और वो किसानों की ज़मीन को, किसान चूँकि सीधा साधा होता है और उसकी आवाज़ को सुनने वाला कोई नहीं है, इसलिए उनकी ज़मीनों को साम दाम दंड भेंट से उनको लूटने की कोशिश कर रहे हैं, ज़बरदस्ती उस पर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे सैकड़ों मामले हो सकते हैं शहर के अंदर। हम अभी सिर्फ जो है उदाहरण के लिए सैंपल बतौर 4 मामले आप लोगों के बीच में रख रहे हैं। हमारा पहला मसला ये है कि डबरा के निवासी हैं हाकिम सिंह कुशवाहा, उनकी रोड डबरा बाईपास पे आ गई है, करोड़ों की ज़मीन हो गई, भूमाफियाओं की लालची नज़र उस पर पड़ गई है और वो उस ज़मीन पे कैसे भी कब्जा करने के लिए कागजों में हेराफेरी करके प्रशासन के साथ मिलकर कब्जा करने की कोशिश कर रहे हैं। 2 बार गलत तरीके से नामांकन करा चुके हैं वो लोग, लेकिन उसके बावजूद नामांकन निरस्त करा दिया गया, लेकिन अभी भी वो जो है उस पर कब्जा करने की फिराक में है। कलेक्टर महोदय सुन नहीं रहे, ये है बात नंबर 1। नंबर 2, ये हारकोटा सिर के जो है कुल्लू की बगिया में, एबी रोड के पास कुल्लू की बगिया के निवासी हैं। इनका जो मसला है ये है कि यहाँ पर सरेआम प्रशासन के लोग अवैध तरीके से वहाँ पर भूमाफियाओं को साथ लेके कब्जा कराने पहुँच जाते हैं। भूमाफियाओं का इनको खाली कराने के लिए पहुँच जाते हैं, जबकि इनके पास पूरे कागज़ हैं। इनका मामला न्यायालय में चल रहा है, जबकि एसडीएम गलत बयानी कर रहे हैं कि नहीं ये तो हार चुके हैं, जबकि इनका मामला न्यायालय में चल रहा है। और जब न्यायालय में मामला चल रहा है तब जो है ऐसे इनको किसी को अधिकार नहीं है कि उस पर कब्जा कर ले, लेकिन हो रहा है, कोई कुछ बोलने को तैयार नहीं है। ये सरदार बैठे हैं जसविंदर सिंह ढींगसा, ये इनका मसला ये है कि ये रायरू गांव पे रहते हैं और रायरू गांव में जो मेन रोड पर इनकी ज़मीन है, इनकी ज़मीन के बगल से एक भूमाफिया की ज़मीन थी जो भाजपा नेता से जुड़े हुए हैं, भाजपा से जुड़े हुए लोग हैं वो लोग, और उन्होंने सरकारी ज़मीन पे खुलेआम चौड़े में बिल्कुल सरकारी रोड पे कब्जा कर लिया। जो सड़क पुश्तैनी 70 साल पुरानी सड़क थी और उस पर जो है वो जाने नहीं दे रहे, इनके खेत में जाने की रास्ता बंद हो गई। ये स्थिति हुई है। ये भी एक भिंड से आए हैं, इन्होंने गिरवाई में प्लॉट लिया था और इनके प्लॉट पे नामांतरण इनके पास है, रजिस्ट्री इनके पास है। इन्होंने 5 फीट बुनियाद करा के इन्होंने कहा गरीब आदमी है कि मजदूरी करके पैसा इकट्ठा करेंगे तो फिर मकान बनवा लेंगे। इससे पहले ही मालूम पड़ा कि उस पर दूसरा कोई कब्जा करके बैठ गया है, सब तोड़ ताड़ के। ये स्थिति बन गई है और कोई सुनने वाला नहीं। तहसीलदार इधर टरका देते हैं, कलेक्टर तहसीलदार को बोल देते हैं, एसडीएम को बोल देते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। तो इसलिए हम लोग ये कहना चाहते हैं, ये किसानों के साथ जो अन्याय हो रहा है, मध्य प्रदेश किसान सभा की तरफ से हम लोग ये कहना चाहते हैं कि ये एक बहुत ही कानून व्यवस्था के लिए बहुत बड़ा संकट हो रहा है। ये आदमी अपनी ज़मीन नहीं छोड़ता, जड़ जोरू ज़मीन के लिए यहाँ पर हत्याएं तक हो जाती हैं और वही सब करने के लिए किसान अपनी ज़मीन नहीं छोड़ेगा और उसके लिए भूमाफियाओं के साथ कुछ भी करना पड़े, भले ही प्रशासन के साथ मिलकर उनको जेल जाना पड़े। तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम कल तो 30 मार्च को कलेक्टर महोदय से मिलेंगे, पूरे मामलों को अवगत कराएंगे उनसे एक बार फिर, और उसके बाद अगर उस मामले की कार्रवाई नहीं होती इन सब मामलों पर तो फिर हम लोग आने वाले दिनों में आंदोलन के लिए बाध्य होंगे, जिसकी संपूर्ण जिम्मेदारी प्रशासन के ऊपर होगी। नाम मेरा देवेंद्र कुशवाहा है, निवासी मेरा जनकपुरी गेट कुल्लू की बगिया का। क्या परेशानी ये है कि अभी मेरा न्यायालय में अभी चल रहा है और एसडीएम तहसीलदार और जो प्लॉटिंग करते हैं वो नाम क्या है कमल किशोर तिवारी, ये कब्जा लेने के लिए आ गए 9 तारीख को बिना सूचना के। जब मैंने सूचना ऐसे मांगी कि आपने सूचना नहीं दी तो मेरे पे भी मारपीट करी और मेरी जो मुझे बचाने आई, मेरी बच्ची आई थी और मेरी पत्नी आई, उसको भी मारपीट करके और मैं थाने में हमको कर लिया। अब मैं ये कहना चाहता हूँ, अगर ये प्रशासन और पुलिस वाले हमारे साथ ऐसा करेंगे तो फिर आगे क्या चलेगा। न्यायालय में मेरा चल रहा है, सिविल न्यायालय में चल रहा है, हाईकोर्ट में भी चल रहा है, लंबी तभी प्रशासन ने कब्जा किया कर रहे थे, कमल किशोर को कब्जा दे रहे थे। कमल किशोर दूसरी सेवा रही है, हम शुरू से पुश्तैनी है, शुरू से पुश्तैनी है
और का नाम क्या है अपने 7 बीघा 7.5 बीघा नहीं हमारा क्या है दूसरे से करते थे द्रगवाई से, तो शुरू से ही अपन खेती करते चले आए हैं और हम भूस्वामी हैं 963 के, पर हमारे यहाँ तहसील ने आज तक अमल नहीं किया और भूस्वामी आज तक उन लोगों ने हमारा निरस्त नहीं करा और दस्तक पुत्र बन के आया है, जो दस्तक पुत्र बन के आया है जिसका, तो उसको हमने न्यायालय से हरा दिया, उसको भी हमारे आदेशों को निरस्त नहीं किया। इसके बावजूद उसका लड़का बन के उसने तहसील से द्वारा से नाम चढ़ाया है, द्वारा फर्जी नाम चढ़ा के, और उसने हमारा ये उसने बेच के कमल किशोर को और 4 लोगों को बेचा है जमीन। मंत्री आपके हैं, पिछवा है, विधायक है, तो वहाँ जाते हैं उन मंत्री हमारे भारत सिंह को और उनको सब पता है कि पुश्तैनी ज़मीन है, पर उन पुश्तैनी ज़मीन पर उनके जाते थे, वो कहते तुम्हारा वकील मिला है, तुम न्यायालय से हार गए, उन्हें यही सब कुछ पता ही है, तो फिर क्या पता। हम तो ये चाहते हैं, न्याय चाहते हैं कि हमें ये शुरू से जांच हुई कि ये कैसे आदमी आ जाए, कैसे क्या बिचा है। ऐसे ही वीडियोस को देखने के लिए आप लोकनाथ के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें। साथ ही लोकनाथ के अन्य सोशल मीडिया हैंडल्स जैसे कि फेसबुक और इंस्टाग्राम को भी आप फॉलो कर सकते हैं।